वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान सूर्य नारायण के सहित ज्योतिष के अष्टादश ऋषि मुनि प्रवर्तकों को नमन करते हुए मैं सेवा कुंजेश्वरी गुरुकुलम में सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुंडली क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है? तो देखिए, जीव माता के गर्भ में आता है और धरती पर रह कर के कुछ कर्म करता है, अच्छे या बुरे। कुछ लोग ऐसे होते हैं महत्पुरुष, महात्मा जन, जिनके कर्मों के अनुसार प्रभु उनको अपने चरण शरण में ग्रहण कर लेते हैं, अपनी ही गोद में बिठा लेते हैं। उनका इस धरती लोक से और इस 84 लाख योनियों के चक्कर से आवागमन जो होता है ये खत्म हो जाता है, जिसको हम ज्योतिष की भाषा में मोक्ष कहते हैं। वो व्यक्ति इस धरती पर दोबारा नहीं आता। उसके सारे कर्म अच्छे या बुरे सब परमात्मा मिटा देते हैं। लेकिन उन्हीं जीवों में से कुछ जीव ऐसे हैं जो माता के गर्भ में आते हैं, धरती पर जन्म लेते हैं और धरती पर रहते हुए अपने अच्छे बुरे कर्म करते हुए पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं और किसी न किसी कारणवश उनका मोक्ष नहीं होता। अब उनका मोक्ष नहीं होता तो फिर होता क्या है? उनका दोबारा धरती पर जन्म होता है। हो सकता है कि वो माता पिता ना हो जो पहले थे, किसी अन्य माता किसी अन्य पिता के गर्भ से वो जीव जन्म लेता है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय मानव जीवन की बात कर रहा हूँ, अन्य पशु योनि की बात नहीं कर रहा। हो सकता है वो दोबारा जन्म लेने के बाद पशु योनि में भी चला जाए, लेकिन जो दोबारा जन्म लेने के बाद मानव ही बनते हैं उनके लिए ये है आज का विषय है। जैसे ये कुंडली क्या है, पहले यही समझ लें। कुंडली क्या है? कुंडली वह वस्तु है जो दर्शाती है कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हैं। पिछले जन्म के कर्मों का लेखा जोखा ही कुंडली है। कुछ लोग इसको जन्म पत्री भी कहते हैं, कुछ लोग जन्म कुंडली भी कहते हैं, कुछ लोग टेवा भी कहते हैं। नाम भले कुछ भी हो, पर अगर ये 12 खानों का चक्र है, ये ब्रह्मांड का नक्शा है, तो ये कुंडली ही है। और ये कुंडली ये बात ज्ञात कराती है कि आपने पिछले जन्म में क्या कर्म किए। यहाँ पर इन 12 भावों में नवग्रह बैठते हैं और नवग्रह विराजमान होकर के एक एक चीज का संकेत करते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, वही चीज इस जन्म में प्राप्त होना है। जैसे छात्र जब किसी विद्यालय में परीक्षा देता है तो विद्यालय में 3 श्रेणियां बनाई जाती हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। 3 प्रकार के वर्ग बांट दिए जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसा आप कर्म करके अपने उत्तर पुस्तिका में एग्जाम में लिख करके आए हैं, वैसे ही आपको श्रेणी दी जाएगी। फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी और थर्ड श्रेणी। ये आपके कर्मों के अनुसार वहां पर मिलता है। ऐसे ही जो आप कर्म करके पीछे आए हैं उसके अनुसार इस कुंडली में श्रेणी बन जाती है। फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड श्रेणी। 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं। निम्न स्तर वाले भी लोग हैं, मध्यम स्तर वाले लोग भी हैं और उत्तम स्तर वाले भी लोग हैं। और ये जो श्रेणी भगवान ने बांटी है ये आपके कर्मों के अनुसार है। और वही जो कर्म आप पूर्व जन्म में करके आए हैं उसी कर्म के अनुसार इस जन्म में आपको आपकी कुंडली में यह दिखाया जाता है।
वो ग्रह एक एक ग्रह बताते हैं कि आपकी अगर तृतीय श्रेणी आई तो क्यों आई, मध्यम श्रेणी आई तो क्यों आई, उत्तम श्रेणी आई तो क्यों आई। सबकी कुंडली में राजयोग नहीं होता, सबकी कुंडली में विवाह योग नहीं होता, सबके कुंडली में महापुरुष योग नहीं होता, सबके कुंडली में भिखारी योग नहीं होता, सुदामा योग नहीं होता, दरिद्र योग नहीं होता, ये सबकी कुंडली में नहीं होता। तो इसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य क्यों है, अगर सब बराबर नहीं है, कोई ऊपर है, कोई मध्यम है, कोई निम्न है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। जैसे रिजल्ट आपका आता है, मार्कशीट आती है, उसमें 3 श्रेणियां निश्चित की जाती हैं, निर्धारित की जाती हैं, वैसे ही ये जो नक्शा है, ये आपका रिजल्ट है, ये आपकी मार्कशीट है, और इस मार्कशीट में बैठे हुए ग्रह, वो ग्रह क्या है, वो अंक देते हैं, वो आपको नंबर देते हैं कि आप कितने नंबर के हैं, आप मध्यम श्रेणी के हैं, उत्तम श्रेणी के हैं या अधम श्रेणी के हैं, वो नंबर ग्रह देते हैं। तो कुंडली इसे कहते हैं। और ये कुंडली, इसी को कुंडली कहते हैं। आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार इस जन्म में जो आपको प्रारब्ध भोग मिला है, चाहे वो अच्छा भोग हो चाहे वो बुरा भोग हो, वो भोग पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार मिलता है। और वो जो प्रारब्ध है, ये आपकी कुंडली इस जन्म में जो कुंडली बनती है, इस जन्म में वो दर्शाती है। तो कुंडली क्या है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला जो सुख दुख इत्यादि कर्म है, भोग है, उसको दर्शाने वाली जो विषय वस्तु है, उसे हम कुंडली के नाम से जानते हैं, जन्म पत्रिका के नाम से, टेवा के नाम से हम उसे जानते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इसकी आवश्यकता क्या है। मान लिया कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख कर्म है, इसका संचित ये जो हमारा रिजल्ट है, मार्कशीट है, वो कुंडली है। इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता मैंने पिछले भाग में भी ज्योतिष के उदाहरण में आपको बताया था, और अभी भी आपको बता रहा हूं इसकी आवश्यकता कितनी है। जैसे ये कुंडली अगर आपके पास है, कुंडली क्या है, जब ये किसी विशिष्ट समय पर, किसी विशिष्ट लग्न में, किसी विशिष्ट नक्षत्र में, किसी विशिष्ट राशि में व्यक्ति का जन्म होता है, उसी के अनुसार व्यक्ति की कुंडली स्क्रीनशॉट ग्रहों का लेकर के कोई ज्योतिषी बना देते हैं, और जब बना देते हैं तो वो आपके पास आ जाती है। अब ये कुंडली अगर आपके घर में रखी है तो क्या लाभ है, इसका लाभ बहुत बड़ा है। जब आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने लगता है, या बहुत बड़ी कोई बुरी परिस्थिति आने लगती है, या कोई अच्छी परिस्थिति के बारे में पूछा जाता है, नौकरी कब लगेगी, शादी कब लगेगा, व्यापार कब चलेगा, इन सब परिस्थितियों में जब आप जूझते हैं, आपकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उस समय ये कुंडली आपको एक रास्ता मार्गदर्शक के रूप में, एक सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सलाहकार के रूप में ये आपकी सहायता करती है। ये आपको बताती है कि इस समय परेशान मत हो, इस समय ये काम करो, तुम्हारा लाभ जरूर होगा, या थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा बाद में कर लो। उस समय ये कुंडली आपका सच्चा मार्गदर्शक बनती है। यही कुंडली, जिसको शायद बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, लेकिन माने या ना माने, लेकिन जिस समय आप परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, बहुत ज़्यादा दुख पीड़ा में व्यस्त रहते हैं, और उससे डिप्रेशन इत्यादि बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाती हैं, चिंताएं हो जाती हैं, उस समय आपको कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। मैं कहता हूं, अगर आपके पास ये कुंडली है तो ये कुंडली ही आपको सच्चा रास्ता दिखा सकती है। बस शर्त ये है कि देखने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। यही शर्त मुख्य है कि देखने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। उस समय पे ये कुंडली ही आपका सच्चा मार्गदर्शन कर सकती है, और कोई नहीं कर सकता। इतनी आवश्यकता है इस कुंडली के जीवन में। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, नहीं तो मैं बहुत अच्छी और बातें बताता। फिलहाल इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यही है कि ये जो कुंडली है, कुंडली क्या है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार जो ग्रहों के द्वारा परिणाम स्वरूप एक रिजल्ट मार्कशीट है, उसे कुंडली कहते हैं। और कुंडली की आवश्यकता यही है कि आपकी दुखद विपदा वाली परिस्थिति में, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हार जाते हैं, थक जाते हैं, जीवन जीने की अभिलाषा छोड़ देते हैं,
उस समय जब आपको किसी के सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो सच्चा मार्गदर्शन कुंडली ही करती है। इसको मैं उदाहरण के तौर पर अगली वीडियो में समझाऊंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।